रावण का जीवन परिचय। त्रेता युग में जन्मा रावण एक ऐसा दुष्ट राक्षस था जो भगवान शिव का भी अनन्य भक्त था। उसका जन्म ब्राह्मण राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसके अंदर राक्षस के गुण ज्यादा थे। ब्राह्मण होने के कारण उसे समस्त वेदों व शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों के समान थे। रावण ने अपने जीवन में कई वरदान व सम्मान प्राप्त किए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल माता लक्ष्मी के अवतार माता सीता का हरण करना था, जिसने रावण समेत उसके कुल का नाश कर दिया था। आज हम आपको रावण के जन्म से लेकर उसके वध तक की कथा का वर्णन करेंगे। रावण का जन्म। सप्त ऋषियों व 10 मुख्य प्रजापतियों में से एक महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महान ऋषि विश्रवा हुए। दूसरी ओर राक्षस कुल में सुमाली के 10 पुत्रों व 4 पुत्रियों में से एक कैकसी थी। सुमाली अपनी राक्षसी पुत्री कैकसी का विवाह उच्च कोटि के पुरुष से करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर कोई भी ऐसा महान राजा दिखाई नहीं दिया। अंत में कैकसी ने महान ऋषि विश्रवा को अपने पति रूप में चुन लिया। ऋषि विश्रवा का पहले से ही एक पुत्र था, जिसे धन का देवता कुबेर के नाम से जाना जाता है। कैकसी से उनके विवाह के पश्चात उन्हें रावण पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। रावण के अन्य नाम। रावण को कई नामों से जाना जाता है, जो उसकी विभिन्न विशेषताओं को दिखाता है, जैसे कि दशानन, दशग्रीव, दशाकंठा, 10 सिर होने के कारण, लंकापति, लंकेश, लंकेश्वर, लंका का राजा होने के कारण। रावण का परिवार। रावण के अलावा महर्षि विश्रवा व कैकसी के कई अन्य पुत्र पुत्रियां भी हुए। रावण के 7 भाई व 2 बहनें थीं, जिनके नाम हैं कुबेर, अहिरावण, महिरावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खर, दूषण, सहस्त्र रावण, शूर्पणखा, कुंभिनी। इन सभी भाई बहनों में कुबेर सबसे बड़े व धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी थे, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ब्राह्मण थे। विभीषण राक्षस पुत्र होने के बाद भी भगवान विष्णु का भक्त था। अन्य सभी में राक्षसी प्रवृत्ति के गुण विद्यमान थे। रावण की 3 पत्नियां थीं, जिनमें मुख्य मंदोदरी थी। अन्य 2 में एक का नाम धन्यमालिनी था तथा तीसरी का नाम कहीं लिखित नहीं है। इन 3 पत्नियों से रावण को 6 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम हैं मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिकाय, नारंतक, देवांतक, त्रिशिरा। रावण का लंका का राजा बनना। पहले लंका का राजा कुबेर था, जिसके पास पुष्पक विमान भी था। कुबेर को पुष्पक विमान देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने बनाकर दिया था। जब रावण बड़ा हो गया, तब उसने अपनी शक्ति के प्रभाव से कुबेर से लंका छीन ली तथा स्वयं लंका का स्वामी बन गया। रावण के भय से कुबेर लंका को छोड़कर चले गए। अब रावण का लंका पर एक छत्र राज था। उसके भाई व पुत्र शासन संभालने में उसकी सहायता करते थे। अपने 2 भाइयों खर व दूषण को उसने समुद्र के उस पार दंडकारण्य के वनों में छावनी बनाने का आदेश दिया था। रावण की शक्तियां व वरदान। रावण ने अपने 2 भाइयों कुंभकर्ण व विभीषण के साथ मिलकर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। इससे रावण को कई वरदान प्राप्त हुए। उसने भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से अपनी मृत्यु न होने का वरदान मांगा, लेकिन मनुष्य व वानर को छोड़कर। रावण मनुष्य व वानर को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने अपने वरदान में इन दोनों को नहीं मांगा। इसके साथ ही रावण ने अपनी नाभि में अमृत भी पा लिया, जो उसे कभी मरने नहीं देता था। यदि किसी कारणवश रावण का वध भी हो जाता, तो उसकी नाभि का अमृत उसे पुनः जीवित कर देता। रावण की शिव भक्ति। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। एक बार उसने अपने हाथ से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, तब भगवान शिव ने अपने पैर के भार से रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिया था। अपने हाथ के दबने के बाद भी रावण शिव की भक्ति करता रहा। रावण को वीणा बजाने में बहुत रुचि थी। वह भगवान शिव के तांडव की धुन को अपनी वीणा पर बजाकर उन्हें सुनाया करता था। इससे प्रसन्न होकर महादेव ने रावण को एक शक्तिशाली खगोललिंगम उपहार में दिया था। रावण के अधर्म रूपी कार्य। इन वरदानों को पाने के पश्चात रावण की शक्तियां और अधिक बढ़ गईं। इसके साथ ही उसकी तीनों लोकों को जीतने की महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई थी। उसने पाताल लोक को जीतने के लिए अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युतदेव का भी वध कर डाला था। इसके बाद शूर्पणखा ने मन ही मन रावण के सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। रावण ने पाताल लोक पर अधिकार कर वहां का राजा अपने भाई अहिरावण को बना दिया था। पृथ्वी लोक के कई राजाओं को भी उसने परास्त कर दिया था। उसके पुत्र मेघनाद ने देवराज इंद्र को परास्त कर बंदी बना लिया था तथा उसका वध करने वाला था। तब भगवान ब्रह्मा ने आकर इंद्र के प्राणों की रक्षा की थी। सभी ग्रह व नक्षत्र रावण के नाम से भय खाते थे। उसने अपनी ही पुत्र वधू रंभा के साथ दुराचार किया था, जिस कारण उसे अपने भतीजे नलकुबेर से श्राप मिला था कि वह किसी भी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने का प्रयास करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। रावण अपने राज सिंहासन पर अपने पैरों के नीचे शनि देव को रखता था तथा उसके महल में सभी नवग्रह, नक्षत्र इत्यादि दास रूप में थे।
अपने इसी विश्व विजयी अभियान के कारण रावण का अहंकार 7वें आसमान तक पहुंच गया था। रावण की अन्य राजाओं से पराजय। ऐसा नहीं है कि रावण ने जितने भी युद्ध किए उसमें हमेशा उसकी जीत हुई। उसे कई बार पराजय का भी मुख देखना पड़ा था, जैसे कि पाताल लोक में राजा सहस्त्रबाहु में उसकी हार होना, किष्किंधा नरेश बाली के द्वारा उसकी पराजय व 6 माह तक अपमानित होना। रावण के जीवन में जो सबसे बड़ी भूल थी वह थी मां लक्ष्मी के रूप मां सीता का अपहरण। एक दिन रावण अपने राजमहल में बैठा था कि तभी उसकी बहन शूरपणखा रोती हुई वहां आई। उसकी नाक व एक कान कटा हुआ था। शूरपणखा ने भरी सभा में बताया कि अयोध्या के राजकुमार श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उनका यह हाल किया है। इसके साथ ही श्रीराम ने उनके 2 भाइयों खर व दूषण का भी वध कर दिया है। शूरपणखा ने भरी सभा में सीता के रूप व गुणों का वर्णन किया तथा उन्हें रावण के लिए उपयुक्त स्त्री बताया। उसने सीता को विश्व की सबसे सुंदर स्त्री बताया। रावण सीता का ऐसा वर्णन सुनकर मनमोहित हो गया तथा उन्हें पाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का पंचवटी से अपहरण कर लिया। इसके लिए उसने छल का आश्रय लिया तथा छुपके से माता सीता को लंका ले आया। वहां लाकर उसने माता सीता को स्वयं से विवाह करने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वे नहीं मानी। रावण जानता था कि यदि वह सीता की आज्ञा के बिना उसके साथ कुछ भी करेगा तो अपने भतीजे के मिले श्राप के फलस्वरूप जलकर भस्म हो जाएगा। रावण की नगरी लंका का जलना। सीता अपहरण के कुछ माह के पश्चात रावण को किसी वानर के द्वारा अशोक वाटिका में उथल पुथल किए जाने की सूचना मिली तो उसने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे, जो माता सीता को ढूंढते हुए वहां आए थे। हनुमान ने अक्षय कुमार का वध कर डाला। इसके बाद रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद के द्वारा हनुमान को बंदी बनाकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। हनुमान ने माता सीता को सम्मान सहित लौटा देने व श्रीराम की शरण में जाने को कहा, लेकिन रावण ने उनका उपहास किया व उनकी पूंछ में आग लगा दी। इसके बाद हनुमान ने रावण की लंका को जला डाला और वह कुछ नहीं कर सका। इस अग्नि में रावण को बहुत नुकसान हुआ था, जिसमें उसके कई शस्त्रागार, सुरक्षा परकोटे इत्यादि जलकर खाक हो गए थे। तब रावण ने इसे वापस बनवाने में बहुत धन खर्च किया था। इसके बाद रावण को सूचना मिली कि श्रीराम किष्किंधा के नए राजा सुग्रीव को साथ लेकर समुद्र पर सेतु बना रहे हैं। रावण के दरबार में सभी उसकी चापलूसी करते थे, लेकिन उसका भाई विभीषण उससे सही बात कहता था। जब विभीषण ने उसे श्रीराम की शरण में जाने को कहा तो रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। इसी क्रोध में उसने विभीषण को देश निकाला दे दिया। इसके बाद विभीषण समुद्र पार करके श्रीराम की शरण में चले गए। यह रावण की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। श्रीराम व रावण की सेना का युद्ध। रावण पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसे व उसकी सेना को कोई नहीं हरा सकता। उसे कई गणमान्य लोगों जैसे कि उसकी पत्नी मंदोदरी, नाना माल्यवान, माता कैकसी, भाई कुंभकर्ण तथा अन्य कई लोगों ने माता सीता को लौटा देने व श्रीराम की शरण में जाने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अंत में श्रीराम की सेना लंका तक पहुंच गई तथा अंगद के द्वारा रावण को शांति संदेश भेजा गया, जिसे रावण ने निर्लजता के साथ ठुकरा दिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। रावण ने एक एक करके अपने कई योद्धाओं, पुत्रों व भाइयों को खो दिया। उसे पहली बार सबसे गहरा आघात तब पहुंचा था जब वह स्वयं पहली बार युद्धभूमि में गया तथा श्रीराम के हाथों पराजित होकर लौटा। अपनी हार से रावण इतना ज्यादा बौखला गया था कि उसने अपने महापराक्रमी भाई कुंभकर्ण को जगा दिया। कुंभकर्ण ने पहले रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके न समझने पर वह युद्ध भूमि में गया। तब रावण को दूसरा आघात लगा जब कुंभकर्ण के वध की सूचना उसके पास आई। अब तक रावण के सभी भाई, पुत्र व योद्धा मारे जा चुके थे, केवल उसके पुत्र मेघनाद व भाई अहिरावण को छोड़कर। जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा तो पहले दिन वह श्रीराम व लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर विजयी होकर आया। बहुत दिनों बाद रावण अपनी विजय से इतना खुश हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में उसके पास सूचना आई कि गरुड़ देवता ने राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर दिया है। अगले दिन उसने फिर से अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। इस बार भी मेघनाद विजयी होकर लौटा था तथा लक्ष्मण को शक्ति बाण के प्रभाव से मूर्छित कर दिया था। लेकिन सुबह होते होते सूचना आई कि संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए हैं। इसका अगला दिन रावण के जीवन का सबसे गहरा आघात लेकर आया था। रावण को सूचना मिली कि युद्ध में उसके पुत्र मेघनाद का भी वध हो चुका है। यह समाचार सुनकर रावण जोर जोर से चीत्कार करने लगा था तथा उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी। प्रभु श्रीराम के द्वारा रावण का वध। युद्ध में और शक्तिशाली होने के लिए रावण ने शिव के दिए गए लिंगम की कठोर साधना की व सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अब रावण पूरी तैयारी के साथ युद्ध भूमि में उतरा तथा चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया।
सभी देवता, ऋषिगण, गंधर्व इत्यादि आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। प्रथम दिन श्री राम व रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन कोई विजयी नहीं रहा। संध्या होने के पश्चात युद्ध अगले दिन के लिए टाल दिया गया। अगला दिन रावण के जीवन का अंतिम दिन था। इस दिन श्री राम को इंद्र का दिव्य रथ प्राप्त था। दोनों का आकाश में भयंकर युद्ध चल रहा था। श्री राम ने अपने धनुष बाण से रावण के सिर को 10 बार काट डाला, लेकिन अपनी नाभि में स्थित अमृतत्व से वह पुनः जीवित हो उठता। उसके इस रहस्य का ज्ञान उसके निष्कासित भाई विभीषण को था। उसने आकाश में आकर श्री राम को यह रहस्य बता दिया। इसके बाद श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का अनुसंधान करके रावण की नाभि का सारा अमृत सुखा दिया। अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके रावण का उसकी सेना सहित विनाश कर दिया। रावण को जब ब्रह्मास्त्र लगा तो वह श्री राम का चीत्कार करता हुआ रथ सहित भूमि पर गिर पड़ा व मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक दुष्ट व पापी राजा का भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों अंत हो गया।